अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड इवनिंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से, ठीक ठाक, खुशबाश आबाद होंगे। खुश रहिए, आबाद रहिए अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। मैं एक बार फिर से आप तमाम लोगों के सामने वीनस एंटरटेनमेंट की स्क्रीन्स पे हाजिर हूँ और ये है हमारा इस साल का, मतलब अब मैंने आपसे लास्ट वाले शो में कहा था कि पहले हमारी मुलाकात हो रही है, अब हमारी मुलाकात होगी 1 साल के बाद। यस, यू हर्ड इट राइट, हम 1 साल बाद मिल रहे हैं। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने उस वाले शो में भी यही कहा था, लास्ट शो में भी हमने, कि हमारा साल का आखिरी शो जरूर है, लेकिन आखिरी शो नहीं है, साल का आखिरी शो जरूर है। जी हाँ, तो एक और ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ नए साल 2026 का पहला शो हम आपके सामने आज प्रेजेंट करने जा रहे हैं। वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। भाई न्यू ईयर है, नया साल है, बहुत सारी रेजोल्यूशंस ली होंगी लोगों ने, बहुत कुछ सोचा होगा। कुछ लोगों ने सोचा होगा अब हम जिम करेंगे, अब हम पतले हो जाएंगे। कुछ लोगों ने सोचा होगा अब हम जो है अब हम कमज़ोर हैं तो हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा अपना वेट पुट ऑन करें। वैसे ये वाली चीज़ ना बहुत कम लोग सोचते हैं। वो जो मैंने पहले जिक्र किया ना, वही वाली चीज़ जो है ना, वो सब बहुत सोच रहे होते हैं कि नहीं यार, किसी तरह से हम अपना वेट लूज़ कर लें, किसी तरह से हम जो है वो बड़ा एक शेप में आ जाएं। अच्छी बात है यार, ठीक है, लेकिन पर्सनल मेरा ओपिनियन है कि बिल्कुल भी ना, जो बिल्कुल पतली दुबली सी लड़कियां हैं या पतले दुबले से लड़के भी होते हैं ना, इवन दो, वो अच्छे नहीं लगते। आपको एक थोड़ा भरम होना चाहिए। तो भाई ये भरम जो है वो कायम रखना ज़रूरी है। खैर, नए साल है, नया मतलब नया शो तो नहीं है हमारा, तो वही शो है, लेकिन चेंजेस हैं, इनोवेशंस हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यकीनन आप लोग आज के शो में बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं। और जब पहला मतलब साल का पहला शो है, तो हमने सोचा यार इसको स्टार्ट किया जाए कुछ म्यूज़िक से, कुछ धमाल से, कुछ मौज से, कुछ मस्ती से। जी हाँ, मेरा होना ही आप लोगों के सामने स्क्रीन पर वैसी ही मौज मस्ती हो जाता है। मतलब हम हंस रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, कुछ जो है वो अपनी चीज़ें आप लोग शेयर कर रहे होते हैं कमेंट सेक्शंस में, कुछ जो है वो मैं अपनी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर। भाई इस न्यू ईयर मेरा तो रेजोल्यूशन ये है कि मैं ये कोशिश करूँगी कि मेरा जो काम है, मेरा जो वर्क है, मेरा जो करियर है, उसको मैं और ज़्यादा इम्प्रोवाइज़ करूँ, उस पर मैं और ज़्यादा अच्छे से मेहनत करूँ, उसको मैं और आगे मज़ीद बुलंदियों पे लेके जाऊँ। मतलब जितना भी मुझसे हो सकेगा अपने काम में, मैं और ज़्यादा जो है वो पॉजिटिविटी ऐड करने की कोशिश करूँ, अपने थोड़ा सा लुक्स चेंज करने की कोशिश करूँ। अच्छा, वैसे मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने ज़रूर बताना है, मेरा इरादा है कुछ अपनी हेयर कट को चेंज करने का, तो आप लोग मुझे बताइएगा ज़रूर कि हम मतलब मैं ऐसा करूँ या नहीं करूँ। तो आप लोग के सजेशंस होंगे ना, तो मुझे ज़रा थोड़ा सा डिसीजन लेने में आसानी हो जाएगी कि हाँ मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। वैसे तो इंसान को अपने सारे डिसीजंस खुद से लेने चाहिए, मैं भी अपने डिसीजंस खुद से ले लेती हूँ, लेकिन फिर भी यार आप लोगों का मतलब पता होना भी ज़रूरी है ना। कभी ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसा वेयर कर लेते हैं कि आप लोग कहते हैं कि नहीं आप देसी में ज़्यादा अच्छी लगती हैं, आप वेस्टर्न में ज़्यादा अच्छी लगती है। बहुत सारे मेरे फैंस हैं ऐसे, इस तरह के कमेंट्स भी आ रहे होते हैं। तो भाई इसीलिए मैंने आप लोगों से पूछ लिया है कि आप लोग बता दीजिएगा मुझे कि क्या करना चाहिए हमें इस न्यू ईयर पे, अपने आप को थोड़ा सा चेंज करने के लिए क्या करना चाहिए। और साथ ही साथ ये भी ज़रूर बताइएगा कि मैंने तो आपको अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन बता दिया, आप लोगों का न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है, आप लोग क्या चेंजेस लाना चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि चेंजेस मैटर्स अलॉट। हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा, वक्त के साथ, वक्त की रफ्तार के साथ हमें भी थोड़ा सा दौड़ना पड़ेगा। यानी अगर हम चल रहे हैं और वक्त भाग रहा है तो आप भी भागिए। ये नहीं कि आप चलते रहेंगे और वक्त आपसे 4, 5, 6 कदम आगे निकल जाएगा। तो कोशिश करें कि आप लोग जो है वो अपनी ज़िंदगी में चेंजेस लाएं, नए नए रेजोल्यूशंस लें। न्यू ईयर पे सोचें कि यार क्या करना चाहिए, नया साल है, हम अपनी चीज़ों को और ज़्यादा जो है वो परफेक्ट करें, हम अपनी चीज़ों में और ज़्यादा जो है वो इनोवेशंस लेकर आएँ, कुछ अलग, कुछ हटके, कुछ यूनिक। देखें, जो लोग कुछ अलग काम कर रहे होते हैं फिर वो अलग दिख भी रहे होते हैं, ठीक है। अब वो सब एक ही जिस दौड़ में भाग रहे हैं उसी में आप भी भागना शुरू हो जाएंगे, तो फिर आप में और उन सब में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। तो ट्राई टू मेक थिंग्स समथिंग डिफरेंट। आप लोग कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी को, अपने पॉस्चर को, अपनी ड्रेसिंग को, अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी को जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट बनाएं। तो ये मेरी बहुत सारी बातें आज के दिन, मतलब स्टार्ट हुआ है पहला शो न्यू ईयर का, तो हमने कहा भाई आज थोड़ी सी ज़्यादा बातें कर लेते हैं मतलब ये है कि आज बातें कर लेते हैं, और भी तो और बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारे आपने गाने सुनने हैं, बहुत सारी मस्ती, बहुत सारा मजाक, क्योंकि आज की जो हमारी गेस्ट हैं शी इज़ द स्वीटेस्ट पर्सनालिटी। और मैंने सोचा कि जब हम इब्तिदा कर रहे हैं पहले शो की, तो वो कहते हैं ना हमेशा ख़वातीन के खूबसूरत चेहरों से, पहला खूबसूरत चेहरा तो आपके सामने आ गया है, दूसरा खूबसूरत चेहरा आपके सामने आने वाला है। और वो कब आएगा? वो आएगा जी हाँ एक्सक्लूसिवली ब्रेक के बाद। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, आपको दोबारा से ज्वाइन करेंगे बहुत अच्छी पर्सनालिटी, एक आरजे, सिंगर, और उनके पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम उनसे बातें करेंगे और पूछेंगे कि भाई क्या क्या चल रहा है ज़िंदगी में, आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है, कौन कौन से खूबसूरत गाने होंगे जो आज वो हमें सुनाने वाली हैं। ये सब कुछ यही होगा, नाइट लाउंज में होगा, कहीं मत जाइएगा। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को वेलकम कहते हैं जी नाइट लाउंज में। और जैसे कि मैं ब्रेक पे जाने से पहले आपको बताती हुई गई थी कि आज का शो होने वाला है फुल ऑफ म्यूजिक, फुल ऑफ मस्ती, फुल ऑफ चिटचैट। वैसे सारे शोज भी हमारे चिटचैट से फुल ही होते हैं, लेकिन फिर भी आज इन्हें हमने बुलाया है। वो बहुत अच्छी सिंगर हैं, आरजे रेडियो प्रेजेंटर भी हैं, और साथ ही साथ जब वो बात करती हैं तो आप लोगों के दिलों पे अपना एक असर छोड़ जाती हैं। सो भाई हमारे पहले साल के पहले शो में हमारी पहली मेहमान है। प्लीज वेलकम कीजिए, अपने घर में भरपूर सी क्लैप कीजिएगा। मैं यहाँ उनके लिए क्लैप करती हूँ। सिद्रा ताहिर। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा। वालेकुम अस्सलाम। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर टू यू टू सिद्रा। हमारे शो का एक फॉर्मेट है कि हमारा जो भी गेस्ट आता है वो कोई भी बात करने से पहले जोक सुनाता है ताकि लोग हंसें। तो जनाब जिंदगी खुद एक बहुत बड़ा जोक है लेकिन सही है, इसके अलावा जोक सुनाना। इसके अलावा एक जोक मेरे जहन में अचानक से ताज़ा बिल्कुल आपके लिए आया है, बिल्कुल आमद हुई है। तो एक पठान जो है वो पंखे के सामने मुंह खोल के बैठा होता है, देखने वाले परेशान हो जाते हैं। फिर एक बच्चा उसके पास जाता है, तजस्सुस से पूछता है, खान साहब आप ये क्या कर रहे हैं? तो वो कहता है यार मैं ठंडी हवा खा रहा हूँ। नाइस। हमें ना जोक से ज्यादा ना सिद्रा का जो एक्सेंट था वो अच्छा लगा। ये अच्छी बात है ना, मतलब आर्टिस्ट को जो भी बात करे वो उसी में ढल जाए, उसी को कहते हैं हम आर्टिस्ट। सिद्रा सबसे पहले आते साथ ही न्यू ईयर की क्या रेजोल्यूशन है सिद्रा की? क्या सोचा है नए साल में, क्या क्या करना है? जनाब इस साल मैंने ये सोचा है कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मैं अपने घर वालों को दूंगी। और अपने करियर को ऑब्वियसली हम प्रायोरिटीज़ तो दे ही रहे होते हैं अपनी बेटरमेंट के लिए। और इस चीज़ को भी मैं प्रायोरिटी दूंगी कि कोई शख्स आपको लेट डाउन ना करे और आप सिर्फ अपने ऊपर तवज्जो दें। ये मेरी इस साल की रेजोल्यूशन है। मैं इंट्रो में बात कर रही थी कि लोग आजकल ये सोच रहे होंगे किसी ने ये रेजोल्यूशन ली होगी भाई हम जिम जाएंगे, वजन घटाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ऐसी कोई रेजोल्यूशन है सिद्रा? जनाब वो तो चलता ही रहता है। देखिए फिटनेस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिसका हम ख्याल नहीं रख रहे होते अभी गुज़िश्ता साल में। क्योंकि मेरी ज़्यादा बैठने की जॉब थी तो मैंने काफ़ी वेट पुट ऑन कर लिया, लेकिन अब जो जॉब मेरी अल्हम्दुलिल्लाह वो ऐसी है कि उसमें मुझे भाग दौड़ भी करनी पड़ रही है, तो विच इज़ अ गुड थिंग। तो ऑब्वियसली वजन तो कम हो ही जाता है, वो घर की खेती है, कभी बढ़ा लो कभी कम कर लो। लेकिन मेरे ख्याल से बढ़ाना बहुत ईजी है, कम करना मुश्किल है। ठीक है ना? आपको वो डिटॉक्स वाटर, और आजकल तो ये पता नहीं तरह तरह की डाइट्स आई हैं, कीटो डाइट और आपने कुछ इस तरह की डाइट्स की हैं क्या? नहीं, मैंने इस तरह की डाइट नहीं की, लेकिन डाइट का सबसे पहला असूल ये है कि अपनी कैलोरी काउंट को थोड़ा देखें कि आप कितनी कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं। आपके बीएमआई के हिसाब से आपको कितनी कैलोरीज, मतलब डॉक्टर सिद्रा ताहिर भी अल्हम्दुलिल्लाह होते रह गई मैं। लेकिन माय नॉलेज तो ऑब्वियसली यू नो जितना आप पढ़ें, जिस फील्ड में आप घुसना चाहे वो आपकी अपनी मर्जी है। तो डेफिनेटली आपको अपने बीएमआई के हिसाब से अपनी कैलोरी काउंट पर डे अगर आप उस हिसाब से खाना शुरू करें और ज़्यादा वॉक करें, कंज्यूम करें उस चीज़ को, तो ऑब्वियसली मैं नहीं समझती कि कोई मोटा होगा। हाँ, ज़्यादा पुट ऑन होगा वेट। अच्छा सिद्रा एज आरजे भी काम कर रही हैं, एज सिंगर भी, और माशाल्लाह से जो है वो नापा से सर्टिफाइड हैं सिद्रा। नापा से सारी म्यूज़िक की तालीम ली है सिद्रा ने। अब क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है, बीइंग आरजे लोगों से बात करना या बीइंग सिंगर लोगों को गाने सुनाना? जनाब क्योंकि बचपन ही से सिंगिंग पैशन रहा और यही एक वजह थी कि जिसकी वजह से मैं रेडियो पाकिस्तान गई, FM 101 पे प्रोग्राम किया, और फिर क्योंकि मैनेजमेंट सुन रही थी तो मुझे शॉर्ट लिस्ट किया गया। फिर मेरे ऑडिशंस हुए, पूरा प्रोसीजर मैं गो थ्रू करके फिर मैं एक आरजे बनी। अल्हम्दुलिल्लाह अब 8 साल हो चुके हैं इस बात को। तो सिंगिंग इज़ माई पैशन और ज़्यादा मज़ा मुझे सिंगिंग नहीं आता। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि आरजे का जो करियर इसमें मुझे मज़ा नहीं आता, ऐसा नहीं है। एक नशा है जो कि हमेशा चलता रहेगा ज़िंदगी के साथ साथ। ये नशा जो है ना, ये ज़िंदगी के साथ चलना भी चाहिए। और यकीन जाने कभी ऐसा अगर होता होगा कि आप किसी दिन किसी भी वजूहात की बिना पर शो नहीं करती होंगी तो आपको एक खालीपन, एक कमी महसूस होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। ना सिर्फ लिसनर्स हमारे बहुत इस वक्त हमें मिस कर होते हैं, अगले शिकवे होते हैं कि ऐसे रिश्तेदार नहीं होते, आपने भैया क्यों नहीं किया, तो वो मुझे भी खुद कभी महसूस होती है। जैसे अभी कल ही की बात थी कि अम्मी ने कहा कि यार आज शो नहीं करो। मैंने कहा नहीं अम्मी, आपको नहीं पता कि एक मेरा अहम हिस्सा होता है। दिस इज़ लाइक जैसे पूरे एक वीक का स्ट्रेस होता है, एक तरह से उसको डिटॉक्स करने का वक्त होता है वो शो के जरिए। बिकॉज आप जब बोल रहे होते हैं आपका एक कैथारसिस भी हो रहा होता है और साथ ही साथ आप जो है यू नो यू फील हैप्पी अबाउट इट। एग्जैक्टली। और फिर आपकी एक आदत बन जाती है ना, तो फिर वो आपकी ख़त्म नहीं होती। अच्छा, कोई इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारे वाक़यात होते हैं सिद्रा, कोई एक ऐसा वाक़या, कोई ऐसी कोई फ़नी कॉल आ गई हो कभी किसी शो में, आप शो होस्ट कर रही हो और कॉल आ गई हो, या कोई ऐसा ना भुला देने वाला वाक़या जो बड़ा फ़नी मोमेंट क्रिएट किया हो, जिसने मैं चाहूँगी सिद्रा वो शेयर करें हमसे? बड़ा फ़नी मोमेंट्स तो बहुत सारे हैं।
और एक बार ऐसा हुआ कि एक दौर था हमारा जब पुराना स्टूडियो था हमारा रूफ टॉप स्टूडियो जो कि बहुत ही मशहूर है 101 का। तो वहाँ पर मैं शो कर रही थी और हम लोग क्योंकि ड्यूटी ऑफिसर्स और हमारे रिसोर्स पर्सन एंड ऑल, हम लोगों का काफ़ी चिल सीन होता था, माहौल होता था। पता नहीं किसी बात से आपस में दोनों यानी भागना शुरू कर दिया उन लोगों ने स्टूडियो में। और मैं लाइव प्रोग्राम कर रही हूँ और उस वक्त कोई गाना नहीं चल रहा, मैं बोल रही हूँ एंड देन मेरे ड्यूटी ऑफिसर और मेरे रिसोर्स पर्सन जो है जैसे कोई गेम चल रहा हो आपस में स्टूडियो में भाग रहे हैं एक दूसरे के पीछे हंसते हुए, और मैं शो कंडक्ट कर रही हूँ और मुझे खुद भी हंसी आ रही थी और मैंने कहा मैं इसको कैसे रोकूं, पर इट वाज द मोस्ट फनीएस्ट सिचुएशन और उसको बड़े ही हमने फिर टेक्निक से टैकल किया। इसी तरह भंड भी बहुत सारे होते हैं। एक दफ़ा ऐसा हुआ अचानक से कैमरे रख के पैनल के ऊपर मैं तस्वीर खींच रही थी अपनी, थोड़ा व्लॉगिंग का भी तो आपको तो पता ही है हम लोग करते रहते हैं। तो मैंने कहा चलो जी वीडियो बनाते हैं और अच्छी तस्वीर ऐसे आ रही है। सो अचानक से बोलते बोलते सारे मेरे माइक तो खुला हुआ था, सारा वो जो होता है आपका कंप्यूटर के कनेक्शंस बंद, अब कोई आवाज़ ना आए दोनों कंप्यूटर से। मैंने कहा मैं क्या करूं, अब सामने ड्यूटी ऑफिसर तो हैं लेकिन वो शीशे के उस पार हैं। अब मैंने कहा मुसीबत पड़ गया, मैंने कहा मैं करूं क्या, मैं किस तरह इशारा करूं। फिर मुझे आइडिया आया, मैंने कहा यार मेरे फ़ोन में कुछ ना कुछ पड़ा होगा, माइक वो ऑन करके मैं माइक के थ्रू दे देती हूँ। मैंने कहा यार फ़ोन में सारे तो दूसरे मुल्क के गाने पड़े, मैंने कहा क्या करूं। फिर मुझे याद आया एक मिली नगमा है, तो मैंने बड़े ही अच्छी सी उसकी लिंकिंग करके मैंने वो मिली नगमा चलाया। फिर मैं उठ के गई और उन्हें बुलाया और वो भी हंस के पागल, उन्होंने कहा यार क्या दिमाग लगाया। यही सारी बात है कि आपको लिंक करना आना चाहिए, आपको सिचुएशन को हैंडल करना आना चाहिए, तभी ऐसी थोड़ी बन जाते हैं होस्ट भाई, ऐसी थोड़ी हम लोग जो है ऐसी बात नहीं है। हमने बहुत सारे लोग और भी हमारे साथ के हैं फ्रेटर्निटी के जो अच्छा काम कर रहे हैं, बट वो लोग जो कि जिनको इस चीज़ की कोई नो हाउ नहीं है एंड दे प्रिटेंड कि हम तो बहुत बड़े होस्ट हैं। तो हमने कहा भाई ठीक है चलो आप मानते हैं, आप मान लेते हैं तो हम भी कह देते हैं कौवा सफ़ेद होता है। अच्छा सिद्रा, ये फ़नी मोमेंट भी हमने डिस्कस किया, हमने सिद्रा से न्यू ईयर की रेजोल्यूशन भी पूछी कि सिद्रा अब क्या करने वाली हैं। तो सिद्रा ने बताया भाई फैमिली को ज़्यादा टाइम, फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटी। लेकिन हम आर्टिस्ट लोगों के लिए ये बहुत मुश्किल काम है ना, मतलब अब ऐसा हो गया कि दावतें भी हों घर में तो वो हमसे पूछ के रखी जाती हैं कि आपकी डेट्स अवेलेबल हैं, घर में दावत है आप हम रख लें। तो ये चीज़ें मैनेज कैसे होती हैं सिद्रा, मतलब फैमिली भी पर साथ साथ आपका रेडियो शो भी पर साथ साथ सिंगिंग भी? देखिए एक तो मेरी फैमिली सपोर्टिव है, एवरीबडी नोज कि भाई मेरे शोज़ के क्या दिन हैं, अक्सर भी कोई गिग भी आ जाता है एंड थिंग्स लाइक दैट। सो वो मैनेज इजीली हो जाता है बिकॉज इट इज़ नॉट समथिंग 9 to 5 पहली बात तो ये, तो वो हम अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ मैनेज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं बिकॉज लोग मुझसे पूछते हैं आप 4 से 5 चीज़ें एक साथ कैसे कर रहे हैं, मैंने कहा मैं ऐसे करूँ क्योंकि वो एक साथ नहीं होती, तो आई कैन ईजिली पुट इन टू द स्लॉट विच आई हैव अवेलेबल। तो अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली सपोर्टिव हो तो और अल्लाह पाक का साथ हो तो सब कुछ हो ही जाता है, चाहे कितने ही लोग जो है ना वो आपको नजर लगा रहे हो या चाह रहे हो कि ना। ये बात जो है ना आपने बिल्कुल, वो कहते हैं ना, हमारे बड़े बड़े कहते हैं ना 16 आने सच बात की है। ये जो नजर है ना ये बहुत ज्यादा आपको काम खराब कर देती है बिल्कुल। तो हम तो हमेशा से, अम्मा भी हमारी और सिद्रा की भी मदर जो है वो हमारे अच्छे टर्म्स हैं, तो यही होता है कि अम्मा यही बोली होती है भाई घर से बाहर निकलो तो अपने ऊपर पढ़ के फूको, सारी चीजें करके निकलो ताकि बद नजर से जो है वो महफूज हो। और ये सच बात है भाई, नजर आपका हंसता बसता घर खा जाती है, नजर आपको बहुत ज्यादा जो है ना वो नीचे ले आती है। अच्छा सिद्रा, अगर सिद्रा ताहिर आरजे सिंगर ये सब ना होती तो क्या होती? डॉक्टर होती, जैसे कि मैंने पहले बोला, होते रह गए। तो अभी भी हैं आप। तो क्योंकि मैंने अपना प्री मेडिकल के बाद मुझे आगे मेडिकल में जाना था, बट एज यू नो हम पाकिस्तान में रहते हैं तो बहुत कुछ होता है, बहुत सारी चीज़ें एट दी एंड वो आपको कॉल आती है कि जब 3 घंटे में इतने लाख दे दें आप तो आपके मेरिट में नाम डाल दें। कि मैंने कहा भाई आप नहीं डालें। फिर हमने BSc किया, फिर एट दी एंड आई वेंट टू लिटरेचर, फिर वो MA लिटरेचर MA लिंग्विस्टिक्स में 2 अलग अलग मास्टर्स हुए। तो आई वुड डेफिनेटली बिन डॉक्टर अगर मैं जो हूँ ये ना होती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ ने मुझे और अच्छी जगह पर लाकर यही बात है, बस यही बात है। बहुत सारे लोगों की मेंटालिटी है ना वो इस चीज़ को नहीं समझ पाती, मतलब वो ये सोचते हैं कि अगर हम डॉक्टर हैं तो हम अच्छी पोस्ट पर हैं, अगर हम इंजीनियर हैं तो हम अच्छी पोस्ट पर हैं, अगर हम कोई टेक्नीशियन है हम अच्छी पोस्ट पर हैं, अगर हम सिंगर हैं, अगर हम होस्ट हैं, अगर हम आर्टिस्ट हैं, यार इसमें क्या रखा है, मतलब
ऐसा ही है, लेकिन इसमें बहुत कुछ रखा है सिद्रा, ऐसा ही ये है तो हम पर है कि हम अपनी लाइफ को कैसे एक अच्छा रुख देते Exactly. हैं, और मैं समझती हूँ कि जो अल्लाह पाक हमारे लिए सेलेक्ट करते हैं वो सबसे बेस्ट चीज होती है। ये बहुत अच्छी बात की सिद्रा। इसकी इस बात के बाद मुझे और कुछ कहना नहीं बनता, ब्रेक पे जा रहे हैं सिद्रा, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आप थोड़ा सा सीट बेल्ट बांध के तैयार हो जाइएगा, क्योंकि अब हम आपको एक रोलर कोस्टर पे लेके जाएंगे, क्योंकि ब्रेक के बाद बातें कम, गाने ज्यादा और गेम्स ज्यादा। ठीक है, तो चलते एक छोटी सी ब्रेक पे, कहीं मत जाएगा। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। हर एक शो में पॉपकॉर्न ले आओ बेचो मजे में, कभी पहेली कभी राज छुपा नुदरत का अंदाज़ सबसे जुदा, कभी कोई चैलेंज कभी कोई फन, ये शो है पूरे फुल फन। हर एक शो में पॉपकॉर्न ले आओ बेचो मजे में, कभी पहेली कभी राज छुपा नुदरत का अंदाज़ सबसे जुदा, कभी कोई चैलेंज कभी कोई फन, ये शो है पूरे फुल फन। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को वेलकम कहते हैं जी नाइट लाउंज में। और जैसे कि मैं ब्रेक पे जाने से पहले आपको बताती हुई गई थी कि आज का शो होने वाला है फुल ऑफ म्यूजिक, फुल ऑफ मस्ती, फुल ऑफ चिट चैट। वैसे सारे शोज भी हमारे चिट चैट से फुल ही होते हैं, लेकिन फिर भी आज जिन्हें हमने बुलाया है वो बहुत अच्छी सिंगर हैं, आरजे रेडियो प्रेजेंटर भी हैं, और साथ ही साथ जब वो बात करती हैं तो आप लोगों के दिलों पे अपना एक असर छोड़ जाती हैं। सो भाई हमारे पहले साल के पहले शो में हमारी पहली मेहमान है, प्लीज वेलकम कीजिए, अपने घर में भरपूर सी क्लैप कीजिएगा। मैं यहाँ उनके लिए क्लैप करती हूँ, सिद्रा ताहिर। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा। वालेकुम अस्सलाम, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर टू यू टू सिद्रा। हमारे शो का एक फॉर्मेट है कि हमारा जो भी गेस्ट आता है वो कोई भी बात करने से पहले जोक सुनाता है ताकि लोग हंसें। तो जनाब जिंदगी खुद एक बहुत बड़ा जोक है, लेकिन सही है, इसके अलावा जोक सुनाना। इसके अलावा एक जोक मेरे जहन में अचानक से ताज़ा बिल्कुल आपके लिए आया है, बिल्कुल आमद हुई है। तो एक पठान जो है वो पंखे के सामने मुंह खोल के बैठा होता है, देखने वाले परेशान हो जाते हैं। फिर एक बच्चा उसके पास जाता है, तजस्सुस से पूछता है, खान साहब आप ये क्या कर रहे हैं? तो वो कहता है यार मैं ठंडी हवा खा रहा हूँ। नाइस। हमें ना जोक से ज्यादा ना सिद्रा का जो एक्सेंट था वो अच्छा लगा। ये अच्छी बात है ना, मतलब आर्टिस्ट को जो भी बात करे वो उसी में ढल जाए, उसी को कहते हैं हम आर्टिस्ट। सिद्रा सबसे पहले आते साथ ही न्यू ईयर की क्या रेजोल्यूशन है सिद्रा की, क्या सोचा है नए साल में, क्या क्या करना है? जनाब इस साल मैंने ये सोचा है कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मैं अपने घर वालों को दूंगी। और अपने करियर को ऑब्वियसली हम प्रायोरिटीज़ तो दे ही रहे होते हैं अपनी बेटरमेंट के लिए। और इस चीज़ को भी मैं प्रायोरिटी दूंगी कि कोई शख्स आपको लेट डाउन ना करे और आप सिर्फ अपने ऊपर तवज्जो दें। ये मेरी इस साल की रेजोल्यूशन है। मैं इंट्रो में बात कर रही थी कि लोग आजकल ये सोच रहे होंगे किसी ने ये रेजोल्यूशन ली होगी भाई हम जिम जाएंगे, वजन घटाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसी कोई रेजोल्यूशन है सिद्रा? जनाब वो तो चलता ही रहता है। देखिए फिटनेस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिसका हम ख्याल नहीं रख रहे होते अभी गुज़िश्ता साल में, क्योंकि मेरी ज़्यादा बैठने की जॉब थी तो मैंने काफ़ी वेट पुट ऑन कर लिया। लेकिन अब जो जॉब मेरी अल्हम्दुलिल्लाह वो ऐसी है कि उसमें मुझे भाग दौड़ भी करनी पड़ रही है, तो विच इज़ अ गुड थिंग। तो ऑब्वियसली वजन तो कम हो ही जाता है, वो घर की खेती है, कभी बढ़ा लो कभी कम कर लो। लेकिन मेरे ख्याल से बढ़ाना बहुत ईजी है, कम करना बहुत मुश्किल है। मुश्किल है, ठीक है ना। आपको वो डिटॉक्स वाटर और आजकल तो ये पता नहीं तरह तरह की डाइट्स आई हुई है, कीटो डाइट और आपने कुछ इस तरह की डाइट्स की हैं क्या? नहीं मैंने इस तरह की डाइट नहीं की, लेकिन डाइट का सबसे पहला असूल ये है कि अपनी कैलोरी काउंट को थोड़ा देखें कि आप कितनी कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं, आपके बीएमआई के हिसाब से आपको कितनी कैलोरीज, मतलब डॉक्टर सिद्रा ताहिर भी अल्हम्दुलिल्लाह होते होते रह गई मैं। लेकिन माय नॉलेज तो ऑब्वियसली यू नो जितना आप पढ़ें, जिस फील्ड में आप घुसना चाहे वो आपकी अपनी मर्जी है। तो डेफिनेटली आपको अपने बीएमआई के हिसाब से अपनी कैलोरी काउंट पर डे अगर आप उस हिसाब से खाना शुरू करें और ज़्यादा वॉक करें, कंज्यूम करें उस चीज़ को, तो ऑब्वियसली मैं नहीं समझती कि कोई मोटा होगा। हाँ, ज़्यादा पुट ऑन होगा वेट। अच्छा सिद्रा एज आरजे भी काम कर रही हैं, एज सिंगर भी, और माशाल्लाह से जो है वो नापा से सर्टिफाइड हैं सिद्रा, नापा से सारी म्यूज़िक की तालीम ली है सिद्रा ने। अब क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है, बीइंग आरजे लोगों से बात करना या बीइंग सिंगर लोगों को गाने सुनाना? जनाब क्योंकि बचपन ही से सिंगिंग पैशन रहा और यही एक वजह थी कि जिसकी वजह से मैं रेडियो पाकिस्तान गई, FM 101 पे प्रोग्राम किया, और फिर क्योंकि मैनेजमेंट सुन रही थी तो मुझे शॉर्ट लिस्ट किया गया, फिर मेरे ऑडिशंस हुए, पूरा प्रोसीजर मैं गो थ्रू करके फिर मैं एक आरजे बनी। अल्हम्दुलिल्लाह अब 8 साल हो चुके हैं इस बात को।
तो सिंगिंग इज़ माय पैशन और ज़्यादा मज़ा मुझे सिंगिंग नहीं आता, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि आरजे का जो करियर है इसमें मुझे मज़ा नहीं आता, ऐसा नहीं है। एक नशा है जो कि हमेशा चलता रहेगा ज़िंदगी के साथ साथ। ये नशा जो है ना, ये जिंदगी के साथ चलना भी चाहिए। और यकीन जाने कभी ऐसा अगर होता होगा कि आप किसी दिन किसी भी वजूहात की बिना पर शो नहीं करती होंगी तो आपको एक खालीपन, एक कमी महसूस होती होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। ना सिर्फ लिसनर्स हमारे बहुत इस वक्त हमें मिस कर रहे थे, गिले शिकवे होते हैं, कैसे रिश्तेदार नहीं होते, आपने भैया क्यों नहीं किया, तो वो मुझे भी खुद कभी महसूस होती है। जैसे अभी कल ही की बात थी कि अम्मी ने कहा कि यार आज शो नहीं करो। मैंने कहा नहीं अम्मी, आपको नहीं पता कि एक मेरा अहम हिस्सा होता है। दिस इज़ लाइक जैसे पूरे एक वीक का स्ट्रेस होता है, एक तरह से उसको डिटॉक्स करने का वक्त होता है वो शो के जरिए। बिकॉज आप जब बोल रहे होते हैं आपको एक कैथारसिस भी हो रहा होता है, और साथ ही साथ आप जो है you feel happy about it. Exactly. और फिर आपकी एक आदत बन जाती है ना, तो फिर वो आपकी ख़त्म नहीं होती। अच्छा, कोई इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारे वाक़यात होते हैं सिद्रा, कोई एक ऐसा वाक़या, कोई ऐसी कोई फ़नी कॉल आ गई हो कभी किसी शो में, आप शो होस्ट कर रही हो और कॉल आ गई हो, या कोई ऐसा ना भुला देने वाला वाक़या जो बड़ा फ़नी मोमेंट क्रिएट किया हो, जिसने मैं चाहूँगी सिद्रा वो शेयर करें हम। बड़ा फ़नी मोमेंट्स तो बहुत सारे हैं। और एक बार ऐसा हुआ कि एक दौर था हमारा जब पुराना स्टूडियो था हमारा, रूफ टॉप स्टूडियो, जो कि बहुत ही मशहूर है 101 का। तो वहाँ पर मैं शो कर रही थी, और हम लोग क्योंकि ड्यूटी ऑफिसर्स और हमारे रिसोर्स पर्सन ऑल, हम लोगों का काफ़ी चिल सीन होता था, माहौल होता था। पता नहीं किसी बात से आपस में दोनों यानी भागना शुरू कर दिया उन लोगों ने स्टूडियो में। और मैं लाइव प्रोग्राम कर रही हूँ और उस वक्त कोई गाना नहीं चल रहा, मैं बोल रही हूँ, एंड देन मेरे ड्यूटी ऑफिसर और मेरे रिसोर्स पर्सन जो हैं जैसे कोई गेम चल रहा हो, आपस में स्टूडियो में भाग रहे हैं एक दूसरे के पीछे हंसते हुए, और मैं शो कंडक्ट कर रही हूँ और मुझे खुद भी हंसी आ रही थी। और मैंने कहा मैं इसको कैसे रोकूँ, बट इट वाज द मोस्ट फनीएस्ट सिचुएशन, और उसको बड़े ही हमने फिर टेक्निक से टैकल किया। इसी तरह भंड भी बहुत सारे होते हैं। एक दफ़ा ऐसा हुआ, अचानक से कैमरे रख के पैनल के ऊपर मैं तस्वीर खींच रही थी अपनी, थोड़ा व्लॉगिंग का भी तो आपको तो पता ही है, हम लोग करते रहते हैं। तो मैंने कहा चलो जी वीडियो बनाते हैं, और अच्छी तस्वीर ऐसे आ रही है। सो अचानक से बोलते बोलते सारे मेरे माइक तो खुले हुए थे, सारा वो जो होता है आपका कंप्यूटर के कनेक्शंस बंद, अब कोई आवाज़ ना आए दोनों कंप्यूटर। मैंने कहा मैं क्या करूं, अब सामने ड्यूटी ऑफिसर तो हैं लेकिन वो शीशे के उस पार हैं। अब मैंने कहा मुसीबत पड़ गया, मैंने कहा मैं करूं क्या, मैं किस तरह इशारा करूं। फिर मुझे आइडिया आया, मैंने कहा यार मेरे फ़ोन में कुछ ना कुछ पड़ा होगा, माइक वो ऑन करके मैं माइक के थ्रू दे देती हूँ। मैंने कहा यार फ़ोन में सारे तो दूसरे मुल्क के गाने पड़े हैं, मैंने कहा क्या करूं। फिर मुझे याद आया एक मिली नगमा है, तो मैंने बड़े ही अच्छी सी उसकी लिंकिंग करके मैंने वो मिली नगमा चलाया। फिर मैं उठ के गई और उन्हें बुलाया, और वो भी हंस के पागल, उन्होंने कहा यार क्या दिमाग लगाया। यही सारी बात है कि आपको लिंक करना आना चाहिए, आपको सिचुएशन को हैंडल करना आना चाहिए, तभी ऐसी थोड़ी बन जाते हैं होस्ट भाई, ऐसी थोड़ी हम लोग जो है ऐसी बात नहीं। हमने बहुत सारे लोग और भी हमारे साथ के हैं फ्रेटर्निटी के जो अच्छा काम करें, बट वो लोग जो कि जिनको इस चीज़ की कोई नो हाउ नहीं है, एंड दे प्रिटेंड कि हम तो बहुत बड़े होस्ट हैं। तो हमने कहा भाई ठीक है चलो आप मानते हैं, आप मान लेते हैं तो हम भी कह देते हैं कौवा सफ़ेद होता है। अच्छा सिद्रा, ये फ़नी मोमेंट भी हमने डिस्कस किया, हमने सिद्रा से न्यू ईयर की रेजोल्यूशन भी पूछी कि सिद्रा अब क्या करने वाली हैं। तो सिद्रा ने बताया भाई फैमिली को ज़्यादा टाइम, फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटी। लेकिन हम आर्टिस्ट लोगों के लिए ये बहुत मुश्किल काम है ना, मतलब अब ऐसा हो गया कि दावतें भी हों घर में तो वो हमसे पूछ के रखी जाती हैं कि आपकी डेट्स अवेलेबल हैं, घर में दावत है आप हम रख लें। तो ये चीज़ें मैनेज कैसे होती हैं सिद्रा, मतलब फैमिली भी पर साथ साथ आपका रेडियो शो भी पर साथ साथ सिंगिंग भी? देखिए एक तो मेरी फैमिली सपोर्टिव है, एवरीबडी नोज़ कि भाई मेरे शोज़ के क्या दिन हैं, अक्सर भी कोई गिग भी आ जाता है एंड थिंग्स लाइक दैट। सो वो मैनेज इजीली हो जाता है, बिकॉज इट इज़ नॉट समथिंग 9 to 5, पहली बात तो ये, तो वो हम अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ मैनेज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, बिकॉज लोग मुझसे पूछते हैं आप 4 से 5 चीज़ें एक साथ कैसे कर रहे हैं, मैंने कहा मैं ऐसे करूँ क्योंकि वो एक साथ नहीं होती, तो आई कैन ईजिली पुट इन टू द स्लॉट विच आई हैव अवेलेबल। तो अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली सपोर्टिव हो तो, और अल्लाह पाक का साथ हो तो सब कुछ हो ही जाता है, चाहे कितने ही लोग जो है ना वो आपको नजर लगा रहे हो या चाह रहे हो कि ना। ये बात जो है ना आपने बिल्कुल, वो कहते हैं ना, हमारे बड़े बड़े कहते हैं ना 16 आने सच बात की है। ये जो नजर है ना ये बहुत ज्यादा आपको काम खराब कर देती है। बिल्कुल, तो हम तो हमेशा से, अम्मा भी हमारी और सिद्रा की भी मदर जो है वो हमारे अच्छे टर्म्स हैं, तो यही होता है कि अम्मा यही बोली होती है भाई घर से बाहर निकलो तो अपने ऊपर पढ़ के फूको, सारी चीजें करके निकलो ताकि बद नजर से जो है वो महफूज हो। और ये सच बात है भाई, नजर आपका हंसता बसता घर खा जाती है, नजर आपको बहुत ज्यादा जो है ना वो नीचे ले आती है। अच्छा सिद्रा, अगर सिद्रा ताहिर आरजे, सिंगर ये सब ना होती तो क्या होती?
डॉक्टर होती, जैसे कि मैंने ये तो पहले अभी बोला, भी होते हैं होते रह गए। वो तो अभी भी हैं आप। तो क्योंकि मैंने अपना प्री मेडिकल के बाद मुझे आगे मेडिकल में जाना था, बट एज यू नो हम पाकिस्तान में रहते हैं तो बहुत कुछ होता है, बहुत सारी चीज़ें एट द एंड वो आपको कॉल आती है कि जब 3 घंटे में इतने लाख दे दें आप तो हम आपके मेरिट में नाम डाल दें, कि मैंने कहा भाई आप नहीं डालें। फिर हमने बीएससी किया, फिर एट द एंड आई वेंट टू लिटरेचर, फिर वो एमए लिटरेचर एमए लिंग्विस्टिक्स में 2 अलग अलग मास्टर्स हुए। तो आई वुड डेफिनेटली बिन डॉक्टर अगर मैं जो हूँ ये ना होती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ ने मुझे और अच्छी जगह पर लाकर इस वक्त खड़ा यही बात है, बस यही बात है। बहुत सारे लोगों की मेंटालिटी है ना, वो इस चीज को नहीं समझ पाती। मतलब वो ये सोचते हैं कि अगर हम डॉक्टर हैं तो हम अच्छी पोस्ट पर हैं, अगर हम इंजीनियर हैं तो हम अच्छी पोस्ट पर हैं, अगर हम कोई टेक्नीशियन है हम अच्छी पोस्ट पर हैं, अगर हम सिंगर हैं, अगर हम होस्ट हैं, अगर हम आर्टिस्ट हैं, यार इसमें क्या रखा है, मतलब ऐसा ही है। लेकिन इसमें बहुत कुछ रखा है सिद्रा, ऐसा ही ये है तो हम पर है कि हम अपनी लाइफ को कैसे एक अच्छा रुख देते Exactly. हैं, और मैं समझती हूँ कि जो अल्लाह पाक हमारे लिए सेलेक्ट करते हैं वो सबसे बेस्ट चीज होती है। ये बहुत अच्छी बात की सिद्रा। इसकी इस बात के बाद मुझे और कुछ कहना नहीं बनता। ब्रेक पे जा रहे हैं सिद्रा, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आप थोड़ा सा सीट बेल्ट बांध के तैयार हो जाइएगा, क्योंकि अब हम आपको एक रोलर कोस्टर पे लेके जाएंगे, क्योंकि ब्रेक के बाद बातें कम, गाने ज्यादा और गेम्स ज्यादा। ठीक है, तो चलते एक छोटी सी ब्रेक पे, कहीं मत जाएगा। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। हर एक शो में पॉपकॉर्न ले आओ बेचो मजे में, कभी पहेली कभी राज छुपा नुदरत का अंदाज़ सबसे जुदा, कभी कोई चैलेंज कभी कोई फन, ये शो है पूरे फुल फन। हर एक शो में पॉपकॉर्न ले आओ बेचो मजे में, कभी पहेली कभी राज छुपा नुदरत का अंदाज़ सबसे जुदा, कभी कोई चैलेंज कभी कोई फन, ये शो है पूरे फुल फन। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को वेलकम कहते हैं नाइट लाउंज में। बहुत मजेदार सी बातें चल रही हैं। सिद्रा ताहिर आज हमारे साथ मौजूद हैं, और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने सिद्रा को कहा था कि सिद्रा तैयार हो जाइएगा, सीट बेल्ट बांध के हम जा रहे हैं रोलर कोस्टर पे। तो चले? जी जनाब, बिल्कुल। आप रेडी हैं? हाँ जी, मैं वही रेडी हो रही थी, मैंने कहा जल्दी जल्दी। सिद्रा ने कहा मैं अपने इयरिंग्स वगैरह सेट कर लूँ, रोलर कोस्टर पे जाना है। अच्छा सिद्रा, सीन कुछ ऐसा है कि मेरा शो ये जो नाइट लाउंज है इसको हमने थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में प्लान किया हुआ है, और मुझे पता भी चला जब सिद्रा आई, सिद्रा ने कहा कि मैं आपका शो देखती भी हूँ, मैंने देखा है अच्छा है, तो मुझे बहुत खुशी हुई। अपनी फिटर्निटी के लोग जब तारीफ करें तो इंसान को ज़्यादा खुशी होती है। तो उसमें कुछ गेम्स हैं, कुछ बातें हैं, कुछ म्यूजिक है, सब मिक्स एंड मैच करके करना है। इस वक्त हम सिद्रा के साथ एक गेम प्ले करने वाले हैं, ठीक है? जो लोगों के साथ गेम खेलते हैं, मैं वो गेम नहीं खेलती। लोग तो बहुत ज्यादा ही गेम्स खेल रहे होते हैं। एग्जैक्टली, मैं वो ऐसा कोई गेम नहीं खेल रही, और ना ही आपको उठकर कहीं आना है कहीं जाना है, ठीक है ना? तो सिद्रा, हम आपके साथ प्ले करने जा रहे हैं रैपिड फायर। इट्स अ रैपिड फायर। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगी, आपने बस जल्दी जल्दी जवाब देना बिना सोचे समझे। वैसे तो कहते हैं पहले तोलो फिर बोलो, लेकिन रैपिड फायर इस वक्त पहले शो में, साल के पहले शो में हम करने जा रहे हैं सिद्रा ताहिर के साथ नाइट लाउंज में। सिद्रा, मॉर्निंग शो या नाइट शो? रैपिडली, रैपिड फायर मींस रैपिड नाइट शो। नाइट शो। अच्छा, ज्यादा बातें या ज्यादा म्यूजिक? ज्यादा म्यूजिक। लाइव कॉलर या रिकॉर्डेड शो? लाइव। जी बिल्कुल कहना या ओके कहना? जी बिल्कुल। ओके। बिल्कुल चुप हो जाना या टेक्निकल इशू? टेक्निकल इश्यूज। बोरिंग कॉलर या नॉइजी लाइन? बोरिंग कॉलर। स्क्रिप्ट या इम्प्रोवाइज? इम्प्रोवाइज। हेडफोन्स या फिर स्पीकर्स? हेडफोन्स। नाइस। कॉल रिक्वेस्ट या आरजे चॉइस? आरजे चॉइस। ओके। माइक क्रैश या टंग स्लिप? टंग स्लिप। ओके। हाई नोट या सॉफ्ट मेलोडी? हाई नोट। रिहर्सल्स या फिर ऑन द स्पॉट? Depends on the situation. You should have to select one thing. On the spot. On the spot. Okay. Shower singing या stage singing? Stage singing. बाहर आ गए शावर से। Okay. Auto tune या फिर raw voice? Raw voice. Lyrics slip या voice crack? Lyrics slip. Voice crack नहीं होनी चाहिए। Romantic songs या sad songs? Romantic songs. Solo songs या duet songs? Solo. Audience sing along या फिर pin drop silence? Audience sing along. Warm up या बस शुरू? चलो। Warm up. One take या multiple takes? One take. That's great. सिद्रा ने बहुत अच्छे से रैपिड फायर का सेगमेंट जो है उसे पार कर लिया। Thank सिद्रा, you so आपने much, Ara. बहुत अच्छी डुबकी लगाई, फिर आप बाहर आ गई। लेकिन ये तो बताइए सिद्रा, ये जो यहाँ म्यूजिक या आरजे की फील्ड में डुबकी लगाई, वो किस ईयर में लगाई थी? जनाब ये था 2016। ओके, 2016 से अल्हम्दुलिल्लाह अब ये सफ़र जारी है सारी है, और देखते हैं कब तक चलता है। जब तक मैं हूँ
तभी तक मेरा इरादा है, लेकिन तक यू नेवर सांस- नो। नहीं, लेकिन बिल्कुल हमारी तरफ से तो बहुत सारी बेस्ट विशेज हैं। जो लोग अच्छा काम कर रहे होते हैं, और सबसे अच्छी चीज़ ये कि पॉजिटिव काम कर रहे होते हैं, मतलब किसी की हसद में नहीं है, किसी की जेलसी में नहीं है, हम अपना काम करें, अपना काम किया अंदर। मैं समझती हूँ कि जब इंसान खुद पर फोकस करता है तो फिर वो किसी के बारे में सोचता ही नहीं है, और ऐसा ही होना चाहिए। आप किसी के बारे में ना सोचें ही नहीं, खास तौर से जो आपके मुखालिफ लोग हैं ना, आप उनके बारे में अच्छा सोचें ना बुरा सोचें, आप सोचें ही नहीं। ये बात उनको और ज्यादा जलाएगी कि यार ये तो बंदी हमारे बारे में सोच ही नहीं रही है यार। फुल ऑन इग्नोर मोड पे मारा हुआ यार, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा Exactly. सिद्रा, मैं इसी तरफ आई थी कि हेटर्स को कैसे, वैसे ही सवाल का जवाब बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन हम चाहेंगे सिद्रा थोड़ा सा जवाब देंगे, हेटर्स को कैसे हैंडल किया जाए। भाई लोग देख रहे हैं, उनको बताना भी तो है ना कि हमारी जिंदगी में जो हेटर्स हैं उन्हें हैंडल कैसे करें हम। वैसे तो जनाब अब तक कोई ऐसे इतने खास हेटर्स सामने नहीं आए हैं, लेकिन जो कुछ खामोश हेटर्स मैं कहना चाहूंगी खामोश लिसनर्स जैसे होते हैं, खामोश हेटर्स बेशक होंगे और सबके ही होते हैं, और बहुत सारे लोग अंदर ही अंदर से आपके लिए जड़ें काट रहे होते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो उनके लिए बस यही है कि आप अपने आप पर फोकस करें, अपने आप में बेहतर तब्दीली लाते जाएं और अपनी ज़िंदगी के ऊपर आप ज़्यादा तवज्जो दें, तो आप आगे बढ़ते ही चले जाते हैं, क्योंकि माँ बाप की दुआएं जिनके साथ हो फिर उन्हें इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पॉइंट है, बिल्कुल पॉइंट है। माँ बाप की, आपके पेरेंट्स की सपोर्ट, पेरेंट्स की दुआएं अगर आपके साथ, आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। सिद्रा, कभी स्टेज पे गाते गाते माइक बंद हो गया हो? जनाब ऐसा हुआ मेरे साथ अभी स्टेज में, मेरे साथ ये हुआ लाइव मॉर्निंग शो में। अभी 2 दिन पहले ही मैं मॉर्निंग शो में एक मौजूद थी, और वो माइक 2 से 3 दफ़ा बंद हुआ है, और वो इतना कोई ज़बरदस्त मैंने गाया, और मैं देख रही थी कि वो माइक जब बंद हुआ तो वो ऐसी आवाज़ आई कि जैसे बिल्कुल बंद हो गया। 2 सेकंड का पॉज, फिर गाना, फिर 2 सेकंड का पॉज, फिर गाना। तो उस वक्त तो मैंने लाइव उसे निभा लिया, लेकिन बाद में मैं फिर उन्होंने बोला भाई ये क्या सीन है, कहते हैं बैटरी लो, तो मैंने कहा भाई बैटरी चेंज कराओ, फिर चेंज करवा के मैंने बाकी के सॉन्ग्स कंप्लीट किए। तो ऐसा तो होता है। लेकिन कभी लाइव शो में ऐसा एक्सपीरियंस, मतलब लाइव स्टेज पे ऐसा एक्सपीरियंस? नहीं, फिलहाल तो ऐसा नहीं हुआ लाइव में, लेकिन हो तो मैं समझती हूँ कि फिर मेरी आवाज़ ही नेचुरली काफ़ी लाउड है, तो वो ऐसे मैं नहीं समझती है कि कोई इतना फर्क पड़ेगा इस बात पे, लेकिन वो कुछ ना कुछ लाइव में मैनेज हो ही जाता है। किसी का माइक अगर ऑन हो तो फौरन से कोई म्यूजिशियन ही साथ में हेल्प कर देता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, एक मेंटालिटी हमारी जो है वो बनी हुई है, जो हाई पिच पे गाने वाले लोग हैं, मतलब जैसे मैं भी हो गए, हम भी थोड़ा लाउड गाते हैं, आप भी हैं, तो हमें एक तमगा इम्तियाज ये दे दिया जाता है कि जी ये लोग हाई पिच पे गाने वाले लोग जो है ना वो बहुत लाउड गा रहे हैं, चीख रहे हैं, इसको गाना नहीं कहते। ऐसा तो मैं समझती हूँ कि नहीं है, क्योंकि अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क की भी बात करें या हम अपने आसपास और भी चीज़ें देखें तो वहाँ पे कुछ यूनिक वॉइसेस को भी इतना सेलेक्ट किया जाता है जो रॉ वॉइसेस होती हैं। तो ये लोगों की मेंटालिटी बदलने के लिए क्या करना चाहिए हमें, उन्हें बताने के लिए कि अगर कोई एक ऐसा सिंगर है जो बहुत ज़्यादा जो है वो क्लासिकल की तरफ बहुत ज़्यादा गा रहा है, तो दूसरी तरफ हमारी एक म्यूजिक साइड पॉप भी तो है ना। देखिए यॉनरा हर ही अच्छा है, आजकल तो वो यॉनरा भी काफ़ी ज़्यादा अपने आप को मनवा चुका है जिसे हम यॉनरा मानते ही नहीं थे। और मैं बात कर रही हूँ रैपिंग की, तो अब तो हर गाने में हर सिंगर जो है वो कहता है भाई थोड़ा सा रैप मेरे गाने में भी थोड़ा डाल ही दिया जाए, ताकि मैं भी थोड़ा ऊपर आ जाऊँ, मजीद मुझे थोड़ा ट्रेंडिंग पे आ जाऊँ। तो जनाब यॉनरा तो हर अच्छा होता है, लेकिन रही बात ये जो वॉइसेस की, देखिए कुछ लोग आजकल क्योंकि हम इन्फ्लुएंस हमारा उस जानिब पड़ोसियों की जानिब बहुत ज़्यादा है, तो रगी से गाने वाले जो समझते हैं भाई हम तो भाई बहुत ही कोई तोप चीज़ है लेकिन जो अहम गायकी के असूल हैं वो ये है कि जो आपका डायफ्राम से जो लोग गा रहे होते हैं, जो चेस्ट वॉइस होती है, वो हर तरह जो है वो बिल्कुल वही बात हो गई जैसे बुक्स हमेशा बर्तरी हासिल रखती हैं एक डिजिटल ई बुक्स के सामने ना। तो यही वही वाली बात है कि जो एक रगी की गायकी है वो तो एक तरफ, और जो चेस्ट वॉइस है, डायफ्राम से गाने वाले, खुल के गाने वाले, उनके मैं समझती हूँ पलड़ा हमेशा भारी ही रहेगा। समझने वाले समझ जाते हैं, इसे कहते हैं पढ़ी लिखी सिंगर और इसी के साथ जब पढ़ी लिखी सिंगर है हमारे पास, तो क्यों ना सिद्रा आई हैं, तो अब बातें हो गई हैं, ये गेम भी हो गया, अब क्यों ना गाना हो जाए। और भाई मैं आपको बता दूं कि सिद्रा के जो गाना है ना, उसी गाने से हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे। अब सिद्रा गाना सुनते सुनते स्मूथली आप चले आइएगा एक ब्रेक पे, क्योंकि उसके बाद हम बातें नहीं करेंगे, ठीक है सिद्रा? सो प्लीज गो अहेड, आपका एक बड़ा मजेदार सा ट्रैक है, हम चाहेंगे साथिया हो जाए प्लीज। जी जनाब, वेलकम।
अगेन, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को वेलकम कहते थे नाइट लाउंज में। और इतना खूबसूरत सा ट्रैक था, हम सुनते सुनते ही जो है हम सुनते ही रह गए। मतलब इतना खूबसूरत ट्रैक है और इसकी लिरिक्स इतनी मज़ेदार है। इसीलिए तो सिद्रा जो है वो ये गाना, सिद्रा ने कहा मैं यही गाऊंगी क्योंकि न्यू ईयर का शो है, तो न्यू ईयर पे लोगों को मोटिवेशन करनी चाहिए। सिद्रा मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं हम। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा ही है। मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन हम कभी कभी बात कर रहे होते तो क्या पता हमारी बातों से जो है ना वो लोग कोई ना कोई चीज़ सीख जाए। ऐसा नहीं है कि कभी कोई छोटा हमें कोई चीज़ नहीं सिखा सकता। इस चीज़ में हमें कभी भी ये नहीं रखना चाहिए कि यार छोटा सा कोई बच्चा है और वो हमें कोई बात कह रहा है तो हम बोले यार ये तो हमसे छोटा है, इसने हमें कैसे सिखा दिया। सीखने का अमल तो ज़िंदगी भर हमारा जारी रहता है। और इस वक्त जो अमल जारी है वो ये है कि नाइट लाउंज चल रहा है, तो सिद्रा को ऐसे कैसे जाने दे सकते हैं। एक गेम और है सिद्रा हमारे पास, चूँकि आप सिंगर भी हैं, रेडियो प्रेजेंटर भी हैं, तो हमने कहा एक गेम, एक सेगमेंट ऐड करें जिसका नाम है जी म्यूजिकल मस्ती। तो हम आपसे म्यूजिकल मस्ती करने वाले हैं, ठीक है। इसमें कुछ सिचुएशंस हैं जिनके हिसाब से आपने गाने बताने हैं। अगर ऐसा हो तो कौन सा गाना सूट करेगा, ऐसा हो तो कौन सा गाना सूट करेगा। ओके, आर यू रेडी सिद्रा? अल्लाह करे। ओके, अच्छा, सबसे पहला सवाल म्यूजिकल मस्ती का जो मैं सिद्रा से करने जा रही हूँ, ऐसा गाना जो मूड खराब हो सुन लेती हूँ। सुन लेती हूँ, मूड सही हो जाता है। ठीक है। जो न मिल सके वही बेवफा, ये बड़ी अजीब सी बात है। जो चला गया मुझे छोड़कर वही आज तक मेरे साथ है। क्या बात है, जो क्या न बात है। मिल सके वही बेवफा। वाह वाह वाह, क्या बात है। अगर सिद्रा ताहिर की जिंदगी पर एक बायोपिक बने तो उसका टाइटल सॉन्ग कौन सा होगा? ऊपर के जीवन की इतनी कहानी है, कोई रहा कब यहाँ साथिया। जो पल गुजर जाए फिर लौट ना आए, जी भर के जी ले यहाँ साथिया। सुन जरा साथिया। वाह वाह, अपना ही गाना, अपनी बात है, अच्छी बात। सिद्रा की जिंदगी की बायोपिक है ना, तो गाना भी ऐसे होना गाना चाहिए। चलेगा। अच्छा, ऐसा गाना जो सुने और फौरन अपना बचपन याद आ जाए। वो गाना है सज्जाद अली का, और नहीं असत जाना बिलो दे कर, किने जाना बिलो दे कर, टिक टिक डालड़ बनाओ, टिक टिक डाओ। वाह वाह, अच्छा, इसे सुन के हमें अपना बचपन याद आता ही है। ऐसा ही है क्योंकि मैं इसकी फरमाइश किया करती थी रेडियो पे, और वेरी ग्रेट आरजे अकबर शहबाज। तो मैं इनके, जो मैं बहुत छोटी सी थी, बड़ी तोतली ज़बान में मैं फरमाइश करती थी, और फिर अच्छी बात ये थी कि वो उसकी बाकायदा रिकॉर्डिंग निकाल के कैसेट घर में जो आया करती। क्या बात है भाई, सिद्रा की सारी फरमाइशें जो है ना वो बचपन से लेके माशाल्लाह पूरी हो रही है और अभी तक जो है वो इसी तरह से जो है वो आगे चलते रहेंगे। अच्छा, सेगमेंट हमारे पास इससे मतलब इस मजेदार सा सेगमेंट है ना, ऐसा गाना सिद्रा जो आपने सीक्रेटली कभी, सबसे पहला गाना जो आपने बाथरूम सिंगिंग में गाया हो। जनाब, ऐसा तो गाना कौन सा होगा? ऐसा मुझे कोई गाना याद नहीं आता जो मैंने बाथरूम सिंगिंग में पहली दफा गाया हो। बचपन से मेरी अम्मी तैयारी करवाती थी मिली नगमों की, तो शायद वही पहला गाना हो तो मैंने गा रही हूँ बाथरूम में, सी ज़मीं मतलब रिहर्सल। अच्छा, आपको एक अलग ही एको मिल रहा होता है वहाँ पे, आप अलग ही कुछ गा रहे होते हैं। लेकिन हमसे भी कोई बहुत सारे लोग सवाल करते हैं यार, मतलब लोग तो पहले बाथरूम सिंगर होते हैं, आप, मैंने कहा हम आ गए हैं बाथरूम। हम पैदा ही गाते हुए थे और गाते गाते इंसान जो है वो गवैया बनता है। बिल्कुल ऐसा ही है। सिद्रा, आगे के फ्यूचर के म्यूजिक के हिसाब से क्या प्लान है, ये बताइए। जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारी चीज़ें हैं, क्योंकि बीइंग एन एपा ग्रेजुएट म्यूज़िक लिख भी लेती हूँ। अपने गानों के, बहुत सारे गानों के लिरिक्स भी मैंने खुद लिखे हैं, कंपोजिशंस तो करती ही रहती हूँ। तो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने कहा एक साथ से तो नहीं हो सकती, यू हैव टू प्लान थिंग्स एंड ऑल दैट। तो काफ़ी सारी चीज़ें पाइपलाइन में हैं, इन प्रोसेस हैं, और इंशाल्लाह इस साल में गाहे बगाहे मैं उन्हें रिलीज करती और हम बिल्कुल देखेंगे सिद्रा को मज़ेदार सी सिंगिंग करते हुए। और अक्सर तो हम देख ही रहे होते हैं सोशल मीडिया पे सिद्रा जो बातें अपने लिसनर्स के साथ कर रही होती है वो सिद्रा हमारे साथ भी शेयर कर रही होती है। सिद्रा, आप आई हैं नाइट लाउंज में, ठीक है, पहली बार आई हैं नाइट लाउंज में, सही है, और साथ ही साथ पहले शो में आई हैं साल के, तो हम आपको ऐसे खाली हाथ तो बिल्कुल नहीं जाने देंगे, ठीक है। ये कप ले जाएं आप अपने साथ। आपके शो में आना ही एक एजाज की बात है। और नुसरत एक बहुत ही अच्छी इंसान है, और यही एक आर्टिस्ट को मज़ीद सुन लो
देखिए हकीकत बात है, बहुत सारे देखिए फीमेल आर्टिस्ट और भी हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि वाकई खूबसूरत के साथ नेक सीरत भी होते हैं, तो उनमें से आप एक। थैंक यू सो वेरी मच सिद्रा फॉर कमिंग। आप आई, आपने हमें टाइम दिया और इतना एंजॉय करवाया हम सबको। अब चाहे वो गाना हो चाहे वो बातें हो, हमने बहुत एंजॉय किया और यकीनन ऑडियंस ने भी एंजॉय किया होगा। ये एक छोटा सा गिफ्ट है जो कि आपके साथ जाएगा, फिलहाल मेरे पास है लेकिन आपके साथ ही जाएगा, टेंशन नहीं लें। थैंक यू सो मच है अब मुझे ऐसे फील आ रही है जैसे मैंने हैम्पर जीता। वाटर कूलर आपका हुआ। okay. नहीं, ये you बड़ा so खूबसूरत सा गिफ्ट है हमारे पास रेक्स रूबिया लर्निंग लेबोरेटरीज की जानिब से, तो ये आपके साथ जाएगा। Thank you so और हमारी ऑडियंस यकीनन आज का शो आप लोगों ने जरूर एंजॉय किया होगा। मैं लेने जा रही हूँ आप लोगों से इजाजत सिर्फ आज के शो के लिए। नेक्स्ट वीक आपसे दोबारा मुलाकात होगी, लेकिन ये इजाजत इतनी रूखी फीकी नहीं होगी, ये इजाजत होगी बड़ी मजेदार वाली, क्योंकि जाते जाते सिद्रा को हम फिर थोड़ा तंग करेंगे कि सिद्रा में एक और गाना सुनाते हुए घर ले जाएं। मतलब बाकी लोग तो घर में बैठ के एंजॉय करेंगे, लेकिन हम जो है वो घर जाएंगे सिद्रा का गाना सुनते हुए। सिद्रा वंस अगेन थैंक यू सो वेरी मच, और आप लोगों का बेहद शुक्रिया। आप लोगों ने हमें लास्ट ईयर भी इतना प्यार दिया और इंशाल्लाह इस साल भी कुछ और मजीद इनोवेशंस के साथ हम अपने शो को इसी तरह से कंटिन्यू रखेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जिंदगी रही तो इंशाल्लाह आपसे होगी नेक्स्ट वीक मुलाकात। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। ओवर टू यू सिद्रा।